के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई प्रारंभ। जयपुरा थाना अंतर्गत युवती की हत्या मामले में परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। संकटमोचन संगीत समारोह के 100वें वर्ष के कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। और काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया सकुशल हुई संपन्न। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सभी ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम सामान्य निर्वाचन हेतु नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नगर निगम वाराणसी महापौर पार्षद एवं नगर पंचायत गंगापुर अध्यक्ष सदस्य निर्वाचन हेतु नामांकन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 11 बजे से 3 बजे तक होगी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का समय 18 अप्रैल 11 बजे से कार्य समाप्ति तक होगा। अभ्यर्थन की वापसी 20 अप्रैल को 11 बजे से 3 बजे तक होगी। प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल को 11 बजे से कार्य समाप्ति तक होगा। वहीं एसीएम द्वितीय अशोक कुमार यादव ने बताया कि नगर निगम के दशा समेत जोन में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दशा समेत जोन के 22 वार्ड के पार्षद हेतु यहां नामांकन प्रक्रिया होनी है, जहां 5 आरओ और 2 एआरओ लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोग नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। को बता दें कि समाचार लिखे जाने तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ था। यहाँ चल रही है। आज से नगर निकाय चुनाव का नामांकन शुरू हुआ है। तो यहाँ दशाश्वमेध जोन में नगर निगम वाराणसी का ये दशाश्वमेध जोन है। यहाँ पे कुल 22 वार्ड हैं। 22 वार्डों के पार्षद के लिए नामांकन का कार्य आज से शुरू हुआ है। 5 आरओ यहाँ पे तैनात किए गए हैं, उनके साथ 2 एआरओ लगे हैं। सभी आरओ एआरओ यहाँ पे अपने अपने कक्ष में मौजूद हैं और नामांकन की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। फिलहाल अभी आज पहला दिन है, अभी तक कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन सारी तैयारी हमारी पूरी है। लोग नामांकन पत्र खरीद रहे हैं और आशा है कि कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। तो कितने दिन ये चलेगी? ये आज से 17 तारीख तक 17 अप्रैल तक नामांकन होगा। ये कौन कौन लोग इसमें क्या प्रोग्रेस है इसका, कैसे मतलब ये करेंगे? ये यहाँ पे एक काउंटर बनाया गया है नामांकन पत्र बिक्री करने का। तो जो भी पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आएँ, अपना नामांकन पत्र खरीदें यहाँ से। उसके बाद उसको भर करके ला करके जिस वार्ड के हैं, जिस वार्ड से वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो उसके लिए संबंधित आरओ के कक्ष में जाके जमा करेंगे। उसके बाद 17 तारीख के बाद उनकी जांच होगी। फिर अगर किसी को नाम वापस लेना है तो वापसी का भी अवसर है। उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज सभी जोनों में मतलब ये प्रारंभ? हाँ, नगर निगम के 5 जोन है, 5 जोनों में ये कार्रवाई आज शुरू हो गई है। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नगर निकाय चुनाव को देखते हुए नगर निगम कर्मियों ने कमर कस लिया है। जगह जगह लगे बैनर, पोस्टर सहित अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। शासन की अनुमति के अनुसार दिन रात एक करके नगर निगम कर्मी जोनल अधिकारियों की उपस्थिति में बैनरों को हटा रहे हैं। बार बार समझाने के बाद भी अगर जो लोग नहीं मानते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह के बैनर, पोस्टर उतारे जा रहे हैं? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, जिस दिन आचार संहिता लगी है परसों, उसके बाद से जो भी प्रत्याशियों से या राजनीतिक पार्टियों से संबंधित जो भी बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग की गई हैं, उन सबको हटाए जाने का काम किया जा रहा है। कब तक ये चलेगा अभियान? ये जो चुनाव आयोग का निर्देश, उसके अनुसार 14 तारीख तक सब हम लोगों को पूरा पूर्ण करके हम लोग नित्य प्रति रोज सुबह रात दिन में कर रहे हैं और
इसको 14 तक कंप्लीट कर देना है। ये सारे उतार दिए जाएंगे जितने हैं? हाँ, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित जो सभासदों ने अपने पोस्टर और बैनर लगा रखे हैं, चुनाव से संबंधित, प्रचार करने से संबंधित, सब हटाए जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया है इसमें? ये तो हमेशा हर चुनाव में होता है, इसमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है जी, इसको सब सहज स्वीकार कर रहे हैं। तो हटा दिया जाएगा जो भी सब- लगा है। सब- क्या पूर्ण कहना रूप से। चाहेंगे अन्य लोगों को जो लोग बगैर अनुमति के पोस्टर बैनर? नहीं, ये तो सामान्य तौर पर लोग लगाते हैं, लगाना नहीं चाहिए। अब आचार संहिता के क्रम में हम लोगों को हटाना पड़ता है, वैसे भी बिना अनुमति के लोगों को लगाना नहीं चाहिए। शहर को भी गंदा करते हैं, जगह जगह दीवारों पे चिपका देते हैं, ऐसे चिपकाना नहीं चाहिए। तरह तरह के पोस्टर, चाहे वार्ड के सभासद के चुनाव लड़ने के संबंध में, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियों, नहीं लगाया जाना चाहिए। शहर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। नहीं, अगर मानते बराबर लगता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई तो हो रही, नगर निगम की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। जैतपुरा थाना अंतर्गत युवती की हत्या मामले में परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। जैतपुरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों युवती की हुई हत्या के मामले में परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मृतका की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि हत्या से पहले बेटी के साथ 4 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। प्रेम प्रसंग में आपसी कहासुनी के बाद हत्या की गई। हत्यारे ने मृतका को घर के सीवर के चैम्बर में फेंक दिया था। आपको बता दें कि बीते 1 अप्रैल को ये घटना घटित हुई थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले में जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जयपुरा का एक प्रकरण है जिसमें कथित रूप से एक लड़की के संबंध एक लड़के के साथ थे और लड़के द्वारा खुद सूचना दी गई थी थाने जाकर के और उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था। आज जो मृतका थी उसकी मां मुझसे मिली। उसको एक बात की आशंका है कि उससे अतिरिक्त और भी कुछ लोग उस घटना में इन्वॉल्व हैं। तो महिला एडिशनल एसपी को जांच पूरे प्रकरण की मैंने दी है। जो भी सही होगा निष्पक्षतापूर्वक पुलिस कार्रवाई करेगी। यद्यपि उस प्रकरण में अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, जेल जा चुका है। नहीं, उसमें ऐसा था कि इस लड़की के उस लड़के के साथ, जैसा कि अभियुक्त ने बताया था, काफ़ी समय से संबंध थे और दोनों साथ मिलते जुलते थे और एक साथ काफ़ी समय भी गुजारते थे। और अंत में किसी बात पे तंग आकर के लड़के के द्वारा उसकी हत्या की गई और लड़की स्वेच्छा से वहाँ गई थी और हत्या के बाद स्वयं थाने आकर के उसने अवगत भी कराया था और उसी की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया। एक पीड़ित बहन है दिवंगत सोनम, उसकी हत्या की गई थी 1 अप्रैल को और हत्या करके एक रिजवान और उसके संग जो भी दोषी थे उन्होंने हत्या की है। बलात्कार उसके पहले पुष्टि हो गया है पोस्टमार्टम में कि दुष्कर्म के भी सिम्टम्स मिले हैं और उसकी लाश को फिर चैम्बर में डाल दिया गया था सीवर में। ये जब उसकी माँ जब कुछ देर बाद ढूंढने गए घर पे तो पुलिस ने इनको गुमराह किया और उसके बाद फिर इनके पति को ले जाके थाने पे खुद ही तहरीर एक लिख कर और उस पर इनसे जबरन साइन कराए, इनको पढ़ने भी नहीं दिए हैं। और जिसके घर में लाश मिली है उसके घर का कोई उसमें दिए नहीं है कोई भी डिटेल और एक पड़ोसी का नाम लिख दिए हैं, प्रदीप केसरी का। और लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जिसके घर में बॉडी मिली थी कि हमने पुलिस को पैसा दिया है, हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, तुम भी पैसा लेके मामले को रफा दफा करो। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? कम से कम 4 से 5 लोग हैं क्योंकि ये जो हत्या की गई है ये मकान में लगभग 2 तल ऊपर की गई है और मकान में जो सीसीटीवी कैमरे कई लगे थे उसको हटवा भी दिया गया है पुलिस के द्वारा ही। और इसमें जो लड़का पकड़ा गया है रिजवान, उसको सरेंडर कराया गया है। उनका प्लानिंग ही था कि सरेंडर करने से इसको फिर जो है आगे केस उस लड़ने का खर्च तुम्हारा हम देख लेंगे, तुम सरेंडर कर दो। जो लड़का पकड़ा गया है उसके एक हाथ की 4 उंगलियां कटी हैं, एक हाथ की 4 उंगलियां कटी हैं और एक हाथ से वो दुष्कर्म करता है, हाथ पाँव मुंह बांधता है, फिर उसकी हत्या करता है और 2 तल नीचे लाके सीवर के चैम्बर में उसकी बॉडी को डाल देता है। और बॉडी जिस तरह सीवर के चैम्बर में पड़ी थी, कम से कम 3 से 4 लोग उसको डाले थे, तो एक व्यक्ति का काम नहीं है ये। संकटमोचन संगीत समारोह के 100वें वर्ष के कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। वाराणसी में सोमवार को 100वें संकटमोचन संगीत समारोह की शुरुआत हो गई। इसमें सबसे पहले दिल्ली के भास्कर नाथ ने शहनाई बजाकर लोगों को भक्तिमय कर दिया। तबले पर उनकी संगत कपिल कुमार और अतहर हुसैन ने की। बाबा की ड्योढ़ी पर कलाकारों और आंगन में भक्तों का रेला उमड़ा रहा। सभी शांति से बैठकर बाबा की भक्ति में लीन दिख रहे थे। बीएचयू के सितार वादक डॉक्टर सुप्रिया शाह की दूसरी प्रस्तुति रही। पूरे संकटमोचन परिसर में उनके सितार का कलरव गूंज
उठा। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, भजन सम्राट अनूप जलोटा, जयपुर के सारंगी उस्ताद मोइनुद्दीन खान और उस्ताद अकरम खान, कोलकाता के तबला वादक बिलाल खान, संतूर में कोलकाता से तरुण भट्टाचार्य, उस्ताद राशिद खान समेत 20 से ज्यादा पद्म अवार्डी आएंगे। देखिए, खास तो ये कि 100 साल का पूरा आयु आज पूरा किया और बहुत खुशी है कि इसमें संगीत ने बहुत इस कार्यक्रम में बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है। लेकिन अब ये जो मॉडर्न स्वरूप है, ये समय के साथ से हर चीज़ बदलती है। तो आज इस यश को प्राप्ति हो रही है संकट मोचन दरबार का ये संगीत का कार्यक्रम, और ये बड़ा संगीत समारोह अभी हम आज दिन में ही देख रहे थे। बेंगलोर में भी इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कन्नड़ अखबारों ने कि हमारे बेंगलोर से भी इतने आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। ये बनारस का एक विशिष्ट आयोजन हो गया और दुनिया में इसकी ख्याति है। तो 100वां साल आज तो पहला दिन अभी शुरू हुआ है। 7 दिन तक इसी तरह अनवरत लोग रात भर संगीत का आनंद लेंगे हनुमान जी के दरबार में, और फिर आगे देखिए और क्या क्या होता है। इस बार एक दिन बढ़ाया गया है। एक दिन बढ़ाया इसलिए गया कि हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे आर्टिस्ट, तो 7 दिन का इस बार करना पड़ा। उसके बावजूद अभी हम लोग नहीं सबको एड्रेस कर पा रहे हैं। अब जिनको नहीं कर पाए अगले बार हम लोग एड्रेस कलाकार इस बार परफॉर्म करेंगे 7 दिन में। मतलब मेन आइटम तो आपको करीब 56-60 के करीब होंगे, और एक्कम्पनिंग आर्टिस्ट वो तो 150 के ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एक तरह से ये महाकुंभ है संगीत का। सब लोग जुड़े हैं, बाहर से श्रोता भी आ रहे हैं, आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, और ये एक परिवार का एक फीलिंग होता है कि हम लोग संगीत समारोह में चल के मिलेंगे तो सब लोग यही मिलेंगे और संगीत के साथ। कला दीर्घा का क्या है विशेष महाराज? कला दीर्घा में भी देखिए, उसमें विदेशों से भी बहुत आर्टिस्ट ने अपना पेंटिंग वगैरह भेजा है, तो वो इस प्रोग्राम का ग्रेस बढ़ाता है। साहित्य, संगीत, कला जब तीनों कंपोनेंट है तो धीरे धीरे इसमें और भी कंपोनेंट होते चले। वहीं संकट मोचन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर अलग अलग कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कौशलेश, जो स्वयं एक कलाकार हैं, उन्होंने बताया कि यहां मंदिर प्रांगण में आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें पूरी दुनिया से 170 से ज्यादा पेंटिंग अभी तक आ चुकी है। इसमें बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपनी अपनी कलाकृतियां लगाई हैं। वहीं खुशी यादव ने बताया कि यहां जो कलाकृति लगी है उसमें से एक मैंने जो चौक द्वारा बनाया है, जिसमें मैंने चौक के ऊपर हनुमान चालीसा की चौपाई और बजरंगबली की कलाकृति बनाई है। खुशी के साथ साथ बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के कई छात्र छात्राएं यहां अपने अपने पेंटिंग लगाए हैं। लोग बड़ी संख्या में पेंटिंग देखने हेतु पहुंच रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण है सभी बनारस वासियों कला प्रेमियों के लिए, क्योंकि इसमें जो है ये संगीत संकट जो संगीत समारोह का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे कला दीर्घा भी सज चुकी है, जिसमें अभी तक लगभग 170 एंट्री आ चुकी है, जिसमें देश विदेश के नामी कलाकारों का वर्क है। आप देख सकते हैं कि वहाँ शुरुआत से अनीश शर्मा की कृति है, उसके बाद मानती शर्मा है, उसके बाद राहुल जी का है, सुनील विश्वकर्मा जी का कृति है, फिर राहुल जी का, फिर ये मेरा खुद का कृति है, जिसमें मैंने दिखाया है कि एक बच्चा जो है एक मुखौटा खरीदता हनुमान जी का, पहनता है तो अपने अंदर एक हनुमान की शक्ति महसूस करता है। उस फीलिंग के साथ ये पेंटिंग बनाई गई है एक्रेलिक ऑन कैनवास। आगे देख सकते हैं वेद प्रकाश मिश्र जी का, जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, वो उनका पेंटिंग है। कितने बच्चे आए इसमें? केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के भी लगभग 15 से 20 बच्चों की वर्क लगे हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। अलग अलग थीम पर उन्होंने हनुमान को, राम को संबंधित पेंटिंग किया है और अलग अलग टेक्निक का प्रयोग किया है। इसमें पूरे एग्जीबिशन में अभी तक लगभग 175 पेंटिंग का एंट्री हो चुका है। हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है डिस्प्ले की। इधर हम लोग सेल्फी कॉर्नर भी बनाए हैं
अनिल शर्मा मुख्य रूप से इसको देख के हमारे सीनियर है, उन्होंने कराया है काम, हम सब मिलकर उसमें किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ पे संकट मोचन पे हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया है, जहाँ पे मेरे साथ हमारे कई सारे साथियों ने भी अपने आर्ट वर्क को यहाँ पे दर्शाया है इस एग्जीबिशन के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आर्ट वर्क है ये मेरा है, जिसमें मैंने एक चौक का यूज़ करके उसके अंदर मैंने दिखाया है जो लाइन है हमारे हनुमान चालीसा की, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और ये जो आइडिया है ये मुझे आया है हिस्ट्री DV18 में देखती हूँ, तो उसमें OMG ये मेरा इंडिया करके एक आता है, जिसके अंदर मैंने देखा था कि एक आदमी ने किस तरीके से चौक के ऊपर अपनी पेंटिंग को दिखाया था। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे हनुमान जी की चालीसा को लिख करके लोगों के अंदर एक तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश करूँ। और जैसा कि देख सकते हैं आप मेरी पेंटिंग के अंदर, यहाँ पे इस कल्चर के अंदर मैंने एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति भी बनाई है, जिसमें मैंने हनुमान जी का फेस बनाया है। और यहाँ पे कई सारे ऐसी पेंटिंग्स लगी हैं जो कि हमारे स्कूल के बच्चों की भी हैं। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को लोगों ने बधाई दी। काशी पत्रकार संघ के चुनाव में सोमवार को अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज और महामंत्री पद पर अखिलेश मिश्र चुने गए। कोषाध्यक्ष पद पर पंकज त्रिपाठी निर्वाचित घोषित हुए। पराड़कर स्मृति भवन में सोमवार को हुई मतगणना में उपाध्यक्ष के 3 पदों पर सुरेंद्र नारायण तिवारी, उमेश गुप्ता व डॉक्टर लोकनाथ पांडे विजयी रहे। मंत्री के 2 पदों पर सुनील शुक्ला, अमित कुमार श्रीवास्तव निर्वाचित हुए। कार्यसमिति के 10 पदों पर अनु श्रीवास्तव, कैलाश यादव, विनय कुमार सिंह, राधेश्याम कमल, अजय चतुर्वेदी आदि चुने गए। वाराणसी प्रेस क्लब में अध्यक्ष पद पर अरुण मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर संजय गुप्ता, मंत्री पद पर विनय शंकर सिंह, संयुक्त मंत्री पद पर देव कुमार केशरी चुने गए। मैं प्रेस क्लब के लिए और काशी पत्रकार संघ के लिए ऐसी कोशिश करूंगा कि भविष्य में प्रेस क्लब और काशी पत्रकार संघ दोनों इस देश में एक अलग से उसकी और भी पहचान बन सके। यहाँ जो भी कुछ कमियां हैं, संसाधनों की जो कमियां हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। सभी को सहभागिता लेकर, सभी का सहयोग लेकर के मैं उम्मीद करूंगा कि काशी पत्रकार संघ के जितने सदस्य हैं वो सभी एक साथ मिल करके काशी पत्रकार संघ को और प्रेस क्लब को मजबूती प्रदान करेंगे। पत्रकारों को उत्पीड़न की चीज़ें सामने आती हैं, उस पर किस तरह का वर्क करेंगे? देखिए, अब तो ये नई टीम आई हुई है, नए लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो सभी पत्रकारों को साथ लेकर के, जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं और जो वर्तमान में पत्रकार, उनको लेकर के अधिकारियों के यहाँ जाना होगा, चाहे मंत्री के यहाँ जाना होगा। उत्पीड़न किसी का नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए हम सभी लोग उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। प्रमुख कोई एक कार्य जो आप सोच रहे हो करने के लिए अपने? मेरी ये पूरी कोशिश है कि सभी लोगों को एक साथ, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक साथ लेकर के, सबसे पहले प्राथमिक कार्य यही होना चाहिए कि यहाँ का कैसे इनकम बढ़े, जिससे कि हम दूसरों पर आश्रित न रहें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ का इनकम बढ़ाना ये सबसे बड़ा प्राथमिकता होगी। कई बड़े कॉन्फ्रेंस हो, काफ़ी यहाँ पर बाकी सेमिनार यहाँ आयोजित किए जाएं, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। आज इतनी गरिमा के साथ आप विजय हुए, क्या कहना चाहेंगे पत्रकार? पत्रकारों की एकजुटता का परिणाम है कि बहुत शालीन तरीके से चुनाव हुआ। चुनाव संचालन समिति ने बड़े विवेक के साथ और बड़े अनुशासन के साथ चुनाव संपन्न कराया। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि पत्रकारों के हित के लिए जितना भी काम हो सकेगा हमारी पूरी टीम करेगी और हम लोग एकजुट होकर के टीम वर्क के साथ काम करेंगे। और कोशिश ये होगी कि पत्रकारों की जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम लोग दिलाने की कोशिश करें। और बाकी तो काम बोलेगा, बोलने से क्या फायदा? क्या मूलभूत सुविधाओं में क्या? मूलभूत में पेंशन है, आवासीय योजना है, हेल्थ के बारे में है, ये सब चीज़ें उनको सुविधा मिल सके। आयुष्मान योजना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग चाहेंगे कि शासन से मिल करके, दबाव बना करके, प्रेम के साथ वार्तालाप करके, समन्वय करके हम लोग ये सुविधाएं पत्रकारों को उपलब्ध कराएं, ताकि पत्रकार हमारे खुशहाल। अध्यक्ष जी, उत्पीड़न के लिए क्या करेंगे? उत्पीड़न के लिए हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो और एक सेल बनाने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश होगी कि हम लोग भी अनुशासन में रहें, बाहरी लोग भी अनुशासन में रहें
और अनुशासन बहुत ज़रूरी है किसी संस्था के लिए। तो अनुशासन रहेगा तो संस्था भी आपकी चलेगी और काशी पत्रकार संघ का नाम भी होगा और आप सबका यश नाम होगा, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम करेंगे। मनवडी कंदवा क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी स्थित मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मनवडी थाना अंतर्गत कंदवा क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी के समीप प्रजापति बस्ती में बीती रात चोरों ने रमापति प्रजापति के मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर हजारों की चोरी की। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने चांदी के लगभग 2 लाख के आभूषणों सहित 50,000 नकद पर अपना हाथ साफ किया। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मतलब क्या हुआ था आपके घर में? क्या हुआ? चोरी भल क्या क्या ले गए सब? अखे मंगलसूत्र ले गल है, काने में का ले गल है, झाली, दूठे सोने का अंगूठी रल है, हाफ करधनी है, 4 जोड़ है पायल। लगभग कितने का सामान ले गए? कितने लाख? तो बहुत दूर लग जाए। कैश वैश भी कुछ ले गया? हाँ, 50,000 नगद रल है। तो पुलिस आई थी? पुलिस आल ना कला लिखा दो, तुम कहे ठीक है। चौकी पर गल है तो पहले कला घरे में पहले ले ला रहा है तब करा कोनो बात। तो क्या कौन कौन लोग थे उस समय? बस खाली हम बेटा रली है। उनके पिताजी भी थे? ना है वो ना रलन है, उन अपने हमरे से नैहरे गरल है। फोन कैली तो सवेरे भर अलन है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU संगीत एवं मंचकला संकाय द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंचकला संकाय के संगीत शास्त्र विभाग स्थित प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा सभागार में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामधुन से हुआ। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय और ओमकार नाथ ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण व संगीत और मंचकला संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति से हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि मंजू सुंदरम, प्रशिक्षक गुरु के रूप में काकोली मुखर्जी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शशि कुमार ने किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर संगीता पंडित आचार्य गायन विभाग द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह कार्यक्रम एक 3 दिवसीय गायन कार्यशाला है, जिसमें ठुमरी एवं सुगम संगीत और ख्याल गायन इस पर आधारित ये कार्यशाला का आयोजन विभाग ने किया है। जो फैकल्टी डेवलपमेंट फंड के सहयोग से इस आयोजन को हम लोग विद्यार्थियों के हितार्थ कर रहे हैं। ये दिनांक 11 से 13 अप्रैल तक चलेगा और इसी की द्वितीय कड़ी 26 से 28 अप्रैल तक चलेगी। तो इस प्रथम आयोजन में हमारी मुख्य अतिथि हैं परम विदुषी, बनारस की जानी मानी ख्यातनामा गायिका एवं गुरु विदुषी डॉक्टर मंजू सुंदरम जी। हमारे लिए प्रशिक्षु जो गुरु आई हैं वो कोलकाता से पधारी हुई विदुषी काकोली मुखर्जी हैं, जो उपशास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, और आदरणीय अप्पा जी तथा विदुषी शिप्रा वसु जी की ये स्टूडेंट रही हैं। इनके साथ इनके भाई आए हैं संजीत मुखर्जी जी, जो अतिथि कलाकार हैं तबले में। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर के शशि कुमार जी ने किया। और अब अनवरत जो 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा उसमें विभाग के सभी संगतकर्ता बंधु और सभी सहयोगी इसमें भाग लेंगे। और करीब 100-125 लोगों का इसमें पंजीकरण हुआ है। इससे ये पता चलता है ठुमरी जैसे विधाओं पर या गायन के प्रति विद्यार्थियों में कितना ज़्यादा उत्साह है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मंचकला संकाय जो कोई भी आयोजन करता है, इस तरह से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। और मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस जगह को चुना, और इसकी वाइड पब्लिसिटी के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रचार प्रसार से बच्चों में भी उत्साह बढ़ता है और विभाग में भी कुछ करने की या कुछ आयोजन करने का एक उत्साह बनता है। विश्व होम्योपैथ दिवस पर चिकित्सकों ने होम्योपैथिक पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला।
डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन का 268वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीके मुखर्जी ने डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एलोपैथ में बीमारी होने पर इलाज किया जाता है, उस बीमारी को रोका जाता है, जबकि डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन के सिद्धांत के अनुसार बीमारी किस कारण से होती है उसकी खोज पहले की जाती है, फिर दवाई चलाई जाती है। वहीं भोजबीर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अमरीश कुमार राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि होम्योपैथ आज भी उसी पुरानी पद्धति पर चल रहा है, जिसका नतीजा बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाता है। विश्व होम्योपैथ दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, डॉक्टर राहुल सिंह इत्यादि लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मधु गोस्वामी गिल ने गणेश वंदना से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर पीके मुखर्जी, डॉक्टर अमरीश कुमार राय, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह इत्यादि लोगों को माल्यार्पण व अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान विश्वविख्यात ड्रमवादक शिवमणि ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्वविख्यात ड्रमवादक शिवमणि ने अपनी उंगलियों का जादू गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में दिखाया। शिवमणि के ड्रम को तालियों से वाहवाही मिली। शिवमणि के ड्रम, तबला, झाल, मजीरा व आरती में घंट, घड़ियाल से भारतीय वाद्य यंत्रों संग हजारों श्रद्धालु झूम उठे। वहीं ड्रमवादक शिवमणि ने गंगा सेवा निधि का आभार व्यक्त किया। एडीसीपी काशी कार्यालय की कथित वसूली लिस्ट के प्रकाश में आने से जांच की मांग हुई। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन वाराणसी कमिश्नरेट ऑफिस से संबंधित एक कथित वसूली लिस्ट जारी करते हुए उसकी ईमानदारी से जांच कराए जाने की मांग की है। ट्विटर तथा ईमेल के माध्यम से प्रेषित अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्हें विश्वस्त विभागीय सूत्रों से ये सूची प्रदान की गई है, जो अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय के एक हेड कांस्टेबल द्वारा वसूल की जा रही बताई गई है। इस वसूली लिस्ट में इस जोन के सभी थानों और उनकी चौकियों की कथित वसूली की धनराशि अंकित है। अमिताभ ठाकुर ने इस लिस्ट की तथ्यपरकता के संबंध में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। हमें विश्वस्त विभागीय सूत्रों के माध्यम से अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय काशी जोन वाराणसी की एक कथित वसूली लिस्ट प्रेषित की गई है, जिसमें कथित रूप से उस क्षेत्र की वसूली की धनराशि है जो वहां के एक हेड कांस्टेबल द्वारा वसूली जा रही बताई गई है। हमने उच्च स्तरीय निष्पक्ष अधिकारी के माध्यम से इस वसूली लिस्ट की ईमानदार जांच कराए जाने की मांग की है। हुकुलगंज स्थित एक अपार्टमेंट में गैस रिसाव से आग लग गई। हुकुलगंज के ऑक्सफोर्ड स्कूल की बिल्डिंग के दूसरे तल के फ्लैट में सिलेंडर रिसाव से अचानक आग लग गई।
जानकारी के अनुसार बिल्डिंग सुमित श्रीवास्तव की है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर स्कूल चलता है, फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस और दूसरी मंजिल पर फ्लैट बने हैं जिसमें किराएदार रहते हैं। उसी में से किसी एक फ्लैट में गैस रिसाव के चलते आग लग गई। आग लगने से दूसरी मंजिल में रह रहे लोगों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। तभी किसी ने फायर सर्विस को फोन कर मामले की जानकारी दी। तुरंत मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं रही। जी क्या हुआ, क्या घटना हुई? हाँ, गैस सिलेंडर से आग लगी थी खाना बनाते समय। गैस का पाइप लीकेज था, वहीं से जो है आग। कौन सा स्थान है ये? हुकुलगंज है। सुनील श्रीवास्तव का अपार्टमेंट है, जिसमें अश्विनी कुमार किराएदार हैं। उन्हीं के कमरे में जो है, बंद कमरे में जो है आग लगी थी सिलेंडर से। कमरे के अंदर नुकसान हुआ, गद्दा, बेड, अलमारी सब ये जला। लगभग कितने का नुकसान हुआ? अब लगभग अब क्या बताया जाए। अब दमकल की कितनी गाड़ियाँ मौके पर आई है? एक आई है, ये किससे कंट्रोल हो गया था मौके पे एकदम। हाँ, बिल्डिंग के अंदर फायर ब्रिगेड के जो अपीयरेंसेस होते हैं वो सारी नहीं है लगा मौके पे। उसी से पहले ये लोग कंट्रोल किए हैं, लगा चालू हालत में है। कोई हताहत नहीं, कोई जान माल का नुकसान है, जान का हताहत नहीं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई प्रारंभ। जैतपुरा थाना अंतर्गत युवती की हत्या मामले में परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। संकट मोचन संगीत समारोह के 100वें वर्ष के कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। और काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया सकुशल हुई संपन्न। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सभी ने दी बधाई। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।